शराब और अय्याशियों के लिए करता रहा वो अपने घर वालों को परेशान। और एक दिन जब नहीं मानी गई उसके पैसों की मांग तो उसने कर डाला अपने ही पिता का कत्ल। इस कलयुगी चेहरे को जरा गौर से देखिए। इस चेहरे पर इल्जाम है एक कत्ल का। कत्ल भी किसी गैर का नहीं बल्कि अपने ही सगे पिता का। सुनने पर यह इल्जाम भले ही अटपटा सा लगे, लेकिन कत्ल की वजह उससे भी चौंकाने वाली है। योगेश पर लगे आरोपों को अगर सच माने तो वो रोज ही अपने रिटायर्ड पिता से अय्याशियों के लिए पैसों की मांग करता था, जिसके पूरा न होने पर उसने कर डाला पिता का कत्ल। ये शराबी है, गांजा आदि भी पीता है और ये अपने पिता से आए दिन झगड़ा फिसाद करके और इलाज के लिए पैसा लेकर उसकी शराब पी के उसको बर्बाद करता था, जिससे उनके पिता श्री गजराज इनसे रुष्ट रहा करता था और इससे नहीं बोलने, महत्व नहीं देने का यही एक महत्व कारण था। दरअसल गजराज सिंह की बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई। घर वालों के मुताबिक रिटायर्ड पिता से उनका बेटा योगेश शराब और अपनी अय्याशियों के लिए रोज रोज पैसों की मांग करता था। अंतर्गत धारा 302 आईपीसी में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अभी पुलिस अभिरक्षा में है, जिससे गहन और पूछताछ की जा रही है। तत्पश्चात इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। अपने पिता की हत्या करने वाला आरोपी योगेश कत्ल की बात तो कबूल करता है, लेकिन कत्ल की वजह कुछ और ही बताता है। मेरी जो माँ से है ना, उसके साथ मेरे पापा का वो संबंध था। मेरी मम्मी जो है ना, 2 महीने खाड़ में तड़प के इलाज के बाद से मर गई। मेरे पापा ने इलाज नहीं करवाया तो लास्ट स्टेज पे आ गई थी ना, तब इलाज करवाया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी योगेश को पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे जेल भेजने की तैयारी में है। अनिल सिहाग, MH1 न्यूज, अलवर। उसकी उम्र महज 5 साल थी। हंसने खेलने की उम्र में ही हवस के भूखे भेड़ियों ने न केवल उसकी इज्जत को तार तार किया, बल्कि उसे मौत की नींद भी सुला दिया। हैरान कर देने वाली वारदात के बाद पुलिस के पास हैं तो सिर्फ सवाल। पांच साल की मासूम अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। अब है तो सिर्फ यादें जो रह रहकर उसके घर वालों को टीस दे रही हैं। बार बार सामने आ जाती है उसकी मासूम सी मुस्कुराहट, जो छीन ली उन हवस के दरिंदों ने जिन्होंने पहले उसके साथ बलात्कार किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। रात के 1 बजे मेरे भैया गए, गुड्डी बिटिया कहूँ चली गई तो इधर आ रहे तब तक मैं चैतना पर ढूंढते ढूंढते सब के तुम पौधे ढूंढ डारी सब पाया, ऐसा नहीं गए बच्चा मेरा उमंडर हो पौधे के करैया को मिलो। बलात्कार हुआ किसी ने करा, पता नहीं कौन ले गया मेरे बच्ची को उठा के। दरअसल बदाऊ की रहने वाली गुड्डी मैनपुरी अपने मायके आई थी। देर रात जब घर वाले सो रहे थे तो उसकी बेटी को कुछ अज्ञात लोग अगवा कर ले गए। सुबह घर वालों को अंजलि की लाश घर से दूर एक खेत से मिली। 9:15-10 बजे के बीच में ये घटना हुई है। कोई इसको उठाकर बाहर ले गया और इसकी जो है हत्या हो गई है। देखने से लग रहा है कि बलात्कार की घटना हुई है, लेकिन पीएम के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ है। और इसमें टीमें बना दी गई हैं, एसओजी भी लगा दी गई है, लोकल चौकी इंचार्ज भी लगा दिए गए हैं, सीओ साहब भी हैं। सब लोग इसमें वर्कआउट करेंगे और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने शक के बिना पर कुछ लोगों को हिरासत में तो लिया है, लेकिन दर्द में डूबे इस परिवार को अब भी इंतजार है सिर्फ इंसाफ का। मोहम्मद सिराज हुसैन,
MH1 न्यूज मैनपुरी। अभी खुलने हैं गुनाह और गुनहगारों के कई और राज, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। कितना रेशमी एहसास मेरे बालों का, मेरे कंधों को चूम चूम जाए, हवा के संग लहराए। प्योर रूट्स व्हीट एंड सोया शैम्पू, इसके गेहूं और सोया के प्रोटीन्स बालों को दें मजबूती, तंदुरुस्ती और खूबसूरती। अच्छा लगता है जब सब इन्हें देखते रह जाते हैं। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, अच्छा लगता है। नया मिनट मेड पल्पी ऑरेंज। ऐसे कमर पर बल खाएं, घनी घटा से लहराएं, न टूटें कुछ भी ये सह जाएं। खूबसूरत बात और इनके अनेक रूप। डाबर आमला अब एक नए पैक में। इसका ट्रिपल फायदा मुझे दे ज्यादा लंबे, खूबसूरत, मजबूत बाल। जितना दम उतनी खूबसूरती। असली आमला, डाबर आमला। ज्यादा बिजली बचाने का उज्जवल और आसान तरीका, फिलिप्स लाइफ मैक्स। मौसम आए जाए, पर आजकल इन्वर्टर की मारामारी नहीं जाती, खासकर उसकी बैटरी की। बैटरी हम ऐसे खरीदते हैं जैसे सब्जी भाजी। 150 रुपए कम कराए और बोल दिया कि भैया शाम तक घर पर जरूर लगा जाना, वरना बीवी खाना नहीं देगी और बच्चे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। वैसे सांस और बैटरी बहुत गहरा रिश्ता है दोनों का। आम बैटरी जहरीला धुआं छोड़ती है जो लंग्स के लिए घातक होता है, लेकिन सुकैम SMF है बिल्कुल सेफ। मुझे भी मजाक लगता था पहले, लेकिन बैटरी खरीदने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आप कौन सी सांस लेना चाहते हैं, चैन की या जहर की। There's a voice inside my head that tells me every time you pass me by that you're the one for me, and we will be happy as we can be. मैं चलती हूँ साहब। वीटा, इच्छा हो तो कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, उसके आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। न्यू स्ट्रॉन्गर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। आराधना, इबादत, अरदास ले चले ईश्वर के पास। आभास, धूप व अगरबत्ती, स्वर्ग सा एहसास, आभास। एक मासूम सी लड़की से हुआ बलात्कार, लेकिन कानून रहा खामोश। लड़की के भाई ने उठानी चाहिए आवाज तो अचानक कानून जाग उठा और भाई को ही मकदूद कर दी गई हवालात। बारह साल की मासूम जायदा शर्मशार है। शर्म उस बात की जो गुनाह उसने नहीं बल्कि गांव के उन दबंगों ने किया जिसका दर्द वो आज भी झेल रही है। गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ कर डाला बलात्कार। घर में घुसी आया, जबरदस्ती करने लगा और उसने बुरा काम किया। मैंने शोर मचाया। आयुध भाई और फरीद भाई दोनों आ गए और वो जंगल को भाग गया और धमकी दे गया, तुझे तेरे भाई को जान से मार देंगे, झूठे केस में फंसवा देंगे,
फिर मैं थाने गई रिपोर्ट लिखवाने, उन्होंने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। बहन के साथ हुए इस बलात्कार पर जब जायदा के भाई जावेद ने आवाज उठानी चाही तो दबंगों ने उल्टे उसे ही कानून के जाल में फंसाकर जेल भेज दिया। अब उसके परिवार वाले उसे छुड़ाने के लिए कानून की ही चौखट पर इधर से उधर दौड़ने पर मजबूर हैं। पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और जाते हैं और भगा देती है वहाँ से हमको। हमारा लड़का मतलब 307 केस लगवा कर जेल भिजवा दिया। फैसला ये चाहता हूँ कि मेरा लड़का बाहर हो जाए। हर तरफ से निराश हो यूसुफ को भरोसा था तो गांव की पंचायत पर, लेकिन दबंगों ने पंचायत के सामने भी जावेद के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के एवज में 75,000 रुपए की मांग कर डाली। बताती है जो आवेद है, जो आप बता रहे हैं, जिस लड़की का नाम ले रहे हैं, वो उसका सगा भाई है। उसने वादी के चाकू मारा था, घायल हुआ था, इसका मुकदमा पंजीकृत है। अगर कोई उसके साथ हुआ है तो वो आए, अपना प्रार्थना पत्र दे, उसकी जांच होगी और उसके हिसाब से कार्रवाई। उसने दिया होगा तो प्रार्थना पत्र जांच के लिए आएगा तो निश्चित रूप से उसकी सही जांच होगी और इसके लिए मैंने क्षेत्राधिकारी को निर्देशित कर दिया है, मौके पर जाके देख ले, जो सही है वो कार्रवाई करें। कानून की हर चौखट पर नाक रगड़ चुके यूसुफ के परिवार को अब इंतजार है तो इंसाफ का, जो पुलिस के ढुलमुल रवैये से मिलता नजर नहीं आता। राजेश शर्मा, MH1 न्यूज, बुलंदशहर। पुलिस ढूंढ रही थी आजादी के दिन लूट को अंजाम देकर शहर को दहला देने वाले गुनहगारों को। शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि इस घटना के पीछे जो दिमाग है वो भी खाकी की नुमाइंदगी करता है। जानना नहीं चाहेंगे कौन था वो मास्टरमाइंड? जालंधर पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 3 लड़के हैं जिन्होंने 15 अगस्त के दिन लूट की एक घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस लूट के मास्टरमाइंड को पकड़ा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल था। लुटेरों ने जिस घर से 3,70,000 रुपए लूटा था वो कांस्टेबल के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की रकम को बरामद कर लिया है और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। ये एक लड़का है जो उसके पास बैठे थे, जिन्होंने प्लान किया था। एक तो वो दुबई से आया है, वहाँ से 2-3 महीने के लिए वापस उसने जाना था। दूसरा लड़का जो वो PAP में हमारे हेड कांस्टेबल है, पहलवान है, वो रेसलर है। तो जो दोनों मास्टरमाइंड थे, उसने वहाँ कोई तारा अपनी वो जिम भी खोला हुआ है, तो वहाँ उसके पास जो 2 लड़के जिन्होंने वो स्नैचिंग की है वो आते थे। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल इन आरोपों को निराधार बता रहा है। उसका कहना है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे इस मामले में फंसाया गया है। कितने पैसे लुटे थे? लुटे कितने पैसे लुटे इन्होंने? पुलिस नहीं था मतलब नहीं, साढ़े को लीक हो गया। लूट के लिए कौन दोषी है इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा। फिलहाल इस घटना ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। जाहिर है कि कानून के रक्षक ही जब मुजरिम बन जाएं, तो आम जनता किस पर विश्वास करे। सुमित खन्ना, MH1 न्यूज, जालंधर। अभी खुलने हैं गुनाह और गुनहगारों के कई और राज, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितना रेशमी एहसास मेरे बालों का मेरे कंधों को चूम चूम जाए, हवा के संग लहराए। प्योर रूट्स व्हीट एंड सोया शैम्पू। इसके गेहूं और सोया के प्रोटीन्स बालों को दें मजबूती, तंदुरुस्ती और खूबसूरती। अच्छा लगता है जब सब इन्हें देखते रह जाते हैं। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू अच्छा लगता है।
नया मिनट मेड पल्पी ऑरेंज। ऐसे कमर पर बल खाएं, घनी घटा से लहराएं, न टूटें, कुछ भी ये सह जाएं, खूबसूरत बात और इनके अनेक रूप। डाबर आमला अब एक नए पैक में। इसका ट्रिपल फायदा मुझे दे ज्यादा लंबे, खूबसूरत, मजबूत बाल। जितना दम उतनी खूबसूरती। असली आमला, डाबर आमला। ज्यादा बिजली बचाने का उज्जवल और आसान तरीका, फिलिप्स लाइफ मैक्स। मौसम आए जाए, पर आजकल इन्वर्टर की मारामारी नहीं जाती, खासकर उसकी बैटरी की। बैटरी हम ऐसे खरीदते हैं जैसे सब्जी भाजी। 150 रुपए कम कराए और बोल दिया कि भैया शाम तक घर पर जरूर लगा जाना, वरना बीवी खाना नहीं देगी और बच्चे चैन की सांस नहीं लेने देंगे। वैसे सांस और बैटरी बहुत गहरा रिश्ता है दोनों का। आम बैटरी जहरीला धुआं छोड़ती है जो लंग्स के लिए घातक होता है, लेकिन सुकैम एसएमएफ है बिल्कुल सेफ। मुझे भी मजाक लगता था पहले, लेकिन बैटरी खरीदने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आप कौन सी सांस लेना चाहते हैं, चैन की या जहर की। There's a voice inside my head that tells me every time you pass me by that you're the one for me, and we will be happy as we can be. मैं चलती हूँ साहब। वीटा, इच्छा हो तो कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, उसके आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। न्यू स्ट्रॉन्गर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। 7-year battery life, 3-year warranty, luminous inverters, रोशन जिंदगी। यार पूरी गर्मी निकल गई, तेरी लाइन नहीं बदली। What's the program, guys? Yo, what's with the accent? US return. चार बाबा जी। It's not program, dude. It's program. Okay. Summer makeover. तुमने गर्मियों में क्या किया? Cookery classes. What? I'm serious. You guys want some of my wow bhaji? Made from the best quality natural potatoes. New Lay's, India's mint mischief, has the zing of mint and the tang of lime. इतना बढ़िया स्नैक US में भी नहीं खाया। हर प्रोग्राम का मेन फूड एक आम दो ना। भाग वरना गुठली बना दूंगा। तू फिर आ गया? योगे बेहतरीन और रसीले आमों का स्वाद हर घूंट में। मासा, अच्छा एक घूंट अब तो दे दे। आराधना, इबादत, अरदास ले चले ईश्वर के पास। आभास, धूप व अगरबत्ती, स्वर्ग सा एहसास, आभास। उसके दिल में जल रही थी बदले की आग। उसने ठानी इंतकाम लेने की और आखिर एक दिन उसने उसे ठिकाने लगा ही दिया। टेकरी गांव के गुरबचन की जान दूसरे समुदाय के लोगों ने केवल इसलिए ले ली क्योंकि उसके खेत में उनके समुदाय के युवक का शव मिला था। असारा गांव से एक युवक चारा लेने गया हुआ था जो देर रात तक नहीं लौटा। सुबह खोजबीन करने पर उसका शव इकबाल सिंह के खेत में मिला। गुस्साए गांव वालों ने खेत पर काम कर रहे गुरबचन को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बात से हुआ कि भैया था खेत में जाते लेबर की ईख बांध रहे थे, उनकी रोटी लेके जाता
तो पता लगा कि SRA के लोग आए, कुछ उठा के ले गए। गुरबचन की मौत से भड़के गांव वालों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। उनकी मांग है कि गुरबचन के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। कारसुनी हो गई, कल 2-3 लोगों ने देखा कारसुनी हो गई। जब ये घर नहीं पहुंचा तो घर वाले चिंतित हो गए। फिर सुबह उन्होंने देखा कि जिन लोगों से झगड़ा हुआ था तो उन्हीं लोगों ने शायद उनकी जो है हत्या कर दिया। उसमें नेम FIR, कोई गिरफ्तारी किसी तरफ से नहीं हुई। पुलिस प्रयासरत है। आसरा गांव वाले गुरबचन की मौत में अपना हाथ होने से इनकार कर रहे हैं। इलाके में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मनोज शर्मा, MH1 न्यूज, बागपत। और अब नजर डालते हैं एक और दिल दहला देने वाली खबर पर। गाजीपुर की एक हत्या के बाद पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ गई, क्योंकि ये हत्या थी पूर्व केंद्रीय मंत्री की बड़ी बहन पार्वती राय की। पार्वती अपने घर में अकेले ही रहती थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने पार्वती देवी के घर लूटपाट की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इनके बड़े लड़के मऊ से शाम को 5:45 बजे आए। दरवाजा उन्होंने नॉक किया। जब नहीं खुला तो छत से अंदर जा कर के देखा तो इनकी मां डेड पड़ी हुई थी। पुलिस इस मामले के पीछे लूट की मंशा की बात तो मान रही है, लेकिन अभी तक हत्यारों की कोई शिनाख्त नहीं की जा सकी है। पार्वती देवी हैं। ये डेड बॉडी औंधी पड़ी हुई थी। सर में इंजरी थी, हेड इंजरी। ऐसा लग रहा था किसी ने मारा है। लकड़ी का एक टुकड़ा भी मिला है। और चूंकि अकेली रहती थी तो यहाँ पे कोई ज्वेलरी इस तरह की कोई वैल्यूएबल आइटम्स यहाँ नहीं रहते थे। निश्चित तौर पे हत्या हुई है। इस हत्या के बाद पूरे गाजीपुर इलाके में सनसनी फैल गई। हत्यारों की तलाश में पुलिस जी जान से जुटी हुई है। अब सबको इंतजार है तो बस गुनहगारों की पुलिस के हत्थे चढ़ने की। आशीष शुक्ला, MH1 न्यूज, गाजीपुर। जाग रहे हैं हम और आप भी रखिए नजर, निकल न जाए कोई गुनहगार बचकर। मिलाइए हमसे हाथ, दीजिए हमारा साथ। डायल कीजिए 9310310303 और शुरू कीजिए अपराध के खिलाफ जंग। गुनाह और गुनहगारों पर होगी हमारी नजर। हम लेंगे उनकी खबर, बनकर क्राइम फाइटर।